हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डेमो डेज इनिशिएटिव, जो कि अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए लिया जा रहा है। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अटल इनोवेशन मिशन को गवर्नमेंट बॉडीज़ के द्वारा बनाया गया था, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल या फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके साथ ही अग्नि स्टार्टअप इंडिया के तहत या फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के तहत भी अटल इनोवेशन मिशन को बनाया गया था। इसके तहत डेमो डेज इनिशिएटिव को लॉन्च किया जा रहा है। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस इनिशिएटिव के तहत 9 डेमो डेज हेल्ड किए जाएंगे, पीपीई किट्स के, मेडिकल डिवाइसेस के, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के, जहाँ पर लगभग 70 स्टार्टअप्स को जो इस फील्ड से रिलेटेड है, जो कि पीपीई किट्स बना सकते हैं, मेडिकल डिवाइसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस दे सकते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है इन 70 स्टार्टअप्स के अंदर। और उनको इन 9 दिनों के अंदर अपने स्टार्टअप्स में फंडिंग मिलेगी, सप्लाई चेन की हेल्प मिलेगी, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट की ओर से सपोर्ट मिलेगा। तो देखना होगा कि इसके आने वाले टाइम में क्या प्रभाव पड़ते हैं, अब इससे क्या क्या बेनिफिट निकल कर सामने आ रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये इनिशिएटिव अब तक 340 कनेक्शन से लगभग 50 स्टार्टअप्स को प्रमोट कर चुका है, और इसके साथ ही रोड ब्लॉक्स और कॉमर्शलाइजेशन को भी इसमें बढ़ावा मिली है, और साथ ही साथ इसमें इम्प्रूवमेंट्स के सजेशंस भी आए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात यहाँ पर पता होनी चाहिए, अटल इनोवेशन मिशन 2019 में आया था, और जिसके तहत ये प्रमोट करता है जो स्टार्टअप्स को लेकर इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए जो नए नए इनोवेटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं इस फील्ड के अंदर। अब डिस्कस करेंगे कि एम का मिशन क्या था। एम का मिशन ये था कि ये एड प्रोवाइड करता लगभग 10 करोड़ का अगले 5 सालों तक, जिससे कैपिटल और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो एक स्टार्टअप के अंदर होते हैं उसको ये कवर करता। साथ ही साथ इसको लेने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी कि आपके पास 10,000 स्क्वायर फीट का रेडी टू यूज़ जगह होनी चाहिए, साथ ही साथ बिल्डअप स्पेस होना चाहिए, और इसके साथ ही जो फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगा उसमें एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि आपको हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, या फिर आर&डी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के आप होने चाहिए, या फिर आप मान लीजिए बिजनेस एक्सेलेटर यानी कि जो फंडिंग वगैरह देते हैं। साथ ही साथ आप ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी होने चाहिए। तो अगर आप मानते हैं कि आपके पास कोई आइडिया है और आप इसमें जाकर इनरोल करवा के गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग लेंगे, तो ऐसा होगा नहीं। आपके पास एक इस्टेब्लिश टीम होनी चाहिए जिसके तहत आप ये काम कर सके। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, यहाँ पर बहुत सारे फील्ड्स को अलग अलग तरीके से मिशन के तहत दिया गया, जहाँ पर अटल मिशन के तहत 5 मेजर इनिशिएटिव्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अटल थिंक टैंक को प्रमोट करने के लिए काम करने वाला है। जैसे कि हमारे कंट्री में जॉब्स को लेकर एक माइंडसेट है, तो उस माइंडसेट को स्टार्टअप्स के थ्रू बदलने का जो इनिशिएटिव है वो अटल इनोवेशन मिशन करने वाला है। साथ ही साथ वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप्स को कैसे बिल्ड किया जाए, और इंडिया के अंदर स्टार्टअप हब्स कैसे बनाए जाए, स्टार्टअप बबल्स कैसे बनाए जाए, इसको भी बूस्टअप करने की बात है। साथ ही साथ जो अटल न्यू इंडिया है उसके पीछे इनोवेशंस, और जो रिसेंटली कोविड-19 में हमने भी देखा कि कई इनोवेशंस निकल कर सामने आ रही है, उसको प्रमोट कैसे किया जाए। फोर्थ पॉइंट, पब्लिक सेक्टर की जो भूमिका है एज ए हेल्पिंग हैंड रखना चाहता है स्टार्टअप्स के अंदर, जिससे अल्टीमेटली इनिशिएटिव दे के वो सपोर्ट स्टार्टअप्स ले ले। इसके बाद जो अटल इनोवेशन मिशन है उसमें अनडिजर्व्ड और रिजर्व्ड कैटेगरीज जो है, मतलब जो स्टार्टअप्स काम करने के लायक हैं और जो नहीं है, उनको भी कैटेगराइज किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। ये भी इसकी पहल है। अब फ्रेंड्स, हम लोगों को एक चीज़ तो देखना होगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि 50 स्टार्टअप्स खुल चुके हैं, लेकिन इंडिया में इतनी भारी पॉपुलेशन होने के तहत अगर स्टार्टअप्स और ज़्यादा खुले तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया जो है वो 2015 में निकला था, और अब भी लगभग 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उस तरीके का प्रभाव अभी तक आया नहीं है। अब आने वाले टाइम में देखना होगा कि ये कितने लोगों तक पहुंचता है, जिससे अल्टीमेटली वो इसके बेनिफिशियरी बने। चूँकि गवर्नमेंट के द्वारा ये लिया गया एक अच्छा स्टेप था, पर ये काफ़ी स्लो है गवर्नमेंट पे इस पे
नज़र रखने की ज़रूरत है ताकि और इसको स्पीड अप किया जा सके बाकी कंट्रीज़ के द्वारा, जैसे कि यूएस या फिर चाइना बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप्स को अपने कंट्रीज़ में और असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में वो काम काफ़ी स्लो तर्ज पर हो रहा है, तो आने वाले टाइम में देखना होगा गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहती है। थैंक यू गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट।